हे पार्थ, रुक जा एक क्षण के लिए। अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक। क्या तू वही देख पा रहा है जो मैं देख रहा हूं? तेरे भीतर एक अग्नि है, एक दीप्ति है, एक शक्ति है जो अनंत काल से जल रही है, जो न कभी बुझी है और न कभी बुझेगी। तू इस संसार में आया है एक उद्देश्य लेकर, एक संकल्प लेकर, एक दिव्य नियति लेकर, किंतु तू भूल गया है। तू इस माया के जाल में इतना उलझ गया है कि तुझे अपना असली स्वरूप ही याद नहीं रहा। मैं कृष्ण हूं, तेरा सारथी हूं, तेरा मित्र हूं, तेरा गुरु हूं और सबसे बढ़कर तेरा परम आत्मीय हूं। आज मैं तुझसे वे सत्य कहूंगा जो इस सृष्टि के आरंभ से हैं, जो इस सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये वे अमृत की बूंदें खोरें जो तेरी आत्मा की प्यास बुझाएंगी, तेरे जीवन को नई दिशा देंगी, तुझे उस मार्ग पर ले जाएंगी जहां से कोई वापस नहीं आता। वापस आता है तो केवल विजय लेकर, केवल प्रकाश लेकर, केवल आनंद लेकर। सुन मेरी बात हे पार्थ, सुन ध्यान से, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रहा हूं वह तेरे जीवन को बदल देगा। हे पार्थ, पहला सत्य यह है कि तू अजर है, अमर है, अविनाशी है। इस संसार में जो कुछ भी दिखता है, यह शरीर, यह धन, यह यश, यह परिवार, यह सुख और यह दुख, यह सब क्षणिक हैं, नाशवान हैं, बदलते रहने वाले हैं। किंतु तेरे भीतर जो आत्मा है, जो चेतना है, जो ज्योति है, वह शाश्वत है। नयनम छिंदंती शस्त्राणि, नयनम दहत्ति पावका। कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता, कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई जल उसे भिगो नहीं सकता, कोई वायु उसे सुखा नहीं सकती। तू इतना शक्तिशाली है, इतना अद्भुत है, इतना दिव्य है। फिर क्यों तू इस संसार की छोटी छोटी बातों से घबरा जाता है? क्यों तू किसी की एक बात से टूट जाता है? क्यों तू असफलता के एक झटके से बिखर जाता है? याद रख, जो वस्तु कभी बनी ही नहीं, उसका कभी नाश नहीं होता। और तू तो अनादिकाल से है। इस जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है, वह तुझे तोड़ने नहीं आई, वह तुझे तराशने आई है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, जैसे हीरे को रगड़ा जाता है, वैसे ही तू भी इस जीवन की कठिनाइयों में तप रहा है। और जब यह तपना पूरा होगा, तब तू ऐसा चमकेगा कि सारा संसार देखता रह जाएगा। तो हे पार्थ, उठ, डर को छोड़, शक को फेंक, अपनी इस अविनाशी आत्मा को पहचान और उसके बल पर खड़ा हो जा। यही पहला सत्य है, यही पहली शक्ति है। हे पार्थ, दूसरा सत्य यह है कि कर्म ही तेरी पूजा है। इस संसार में लोग सोचते हैं कि पूजा केवल मंदिर में होती है, धूप दीप जलाने से होती है, घंटी बजाने से होती है। किंतु मैं तुझसे कहता हूं, जब तू पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से अपना कर्म करता है, तब वह कर्म ही मेरी सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह सुनकर बहुत लोग कहते हैं, भगवान, यह कैसे हो सकता है? हम काम करें और फल की चिंता ना करें। किंतु हे पार्थ, जरा सोच, जब तू फल की चिंता में डूबा रहता है, तब तू कर्म पर कितना ध्यान दे पाता है? जब तेरा मन भविष्य में भटक रहा होता है, तब वर्तमान का कर्म कितना पूर्ण हो पाता है? जब तू परिणाम के भय से कांपता रहता है, तब तेरे हाथ कितनी दृढ़ता से काम कर पाते हैं? इसीलिए मैंने कहा, फल की चिंता छोड़, कर्म को ही ईश्वर मानकर करो। जब तू इस भाव से कर्म करेगा, तब तू देखेगा कि तेरे कर्म की गुणवत्ता कैसे बदल जाती है, तेरी ऊर्जा कैसे बढ़ जाती है, तेरा काम कितना बेहतर हो जाता है। और जब कर्म श्रेष्ठ होता है, जब कर्म पूर्ण होता है, तब फल भी उत्तम ही आता है। यह प्रकृति का नियम है, यह मेरा विधान है। तो हे पार्थ, आज से एक संकल्प ले, जो भी करूंगा पूरे मन से करूंगा, जो भी करूंगा ईमानदारी से करूंगा, जो भी करूंगा उसे मेरी पूजा समझकर करूंगा। यही कर्मयोग है, यही मुक्ति का मार्ग है। हे पार्थ, तीसरा सत्य यह है कि परिवर्तन इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न यश, न अपयश, न संपन्नता, न विपन्नता। सब कुछ बदलता है, सब कुछ प्रवाहित होता है, सब कुछ एक चक्र में घूमता है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो आज नहीं है वह कल हो सकता है। तो जब दुख आए, घबरा मत, कह दे यह भी बीत जाएगा। और जब सुख आए, अहंकार में मत डूब, कह दे यह भी बीत जाएगा। यह स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। जो सुख में ना उछले, दुख में ना टूटे, वही स्थिर है, वही प्रज्ञावान है, वही मेरा सच्चा भक्त है। हे पार्थ,
जीवन में जो सबसे बड़ी कला है वह है परिवर्तन को स्वीकार करना। जो बदलाव से लड़ता है वह थक जाता है, जो बदलाव को स्वीकार कर उसके साथ बहता है वह आगे बढ़ता है। नदी को देख, वह पत्थरों से लड़ती नहीं, उनके चारों ओर से बह जाती है और अंत में वही समुद्र से मिलती है। तू भी ऐसा ही बन। जो बाधाएं आए उनसे लड़ने की बजाय उनका समाधान खोज। रास्ता बदल, लेकिन मंजिल मत बदल। यही जीवन की कला है, यही मेरी शिक्षा है। हे पार्थ, चौथा सत्य यह है कि तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा। मैं सदा तेरे साथ हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर कदम में, तेरे हर विचार में। जब तू रात के अंधेरे में अकेला बैठा रोता है तब भी मैं वहां हूं। जब तू भीड़ में भी खुद को अजनबी महसूस करता है तब भी मैं वहां हूं। जब तू इतना थक जाता है कि आगे चलने की हिम्मत नहीं रहती तब भी मैं वहां हूं। तुझे बस एक काम करना है, मुझे पुकारना। एक बार सच्चे मन से, एक बार पूरे भाव से, एक बार बिना शर्त के मुझे पुकार। मैं आऊंगा। मैं हमेशा आया हूं, हमेशा आता रहूंगा। अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते। जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। यह मेरा वचन है। हे पार्थ, यह कोई कहानी नहीं है, यह सत्य है। तो जब भी अकेलापन सताए, जब भी निराशा घेर ले, जब भी लगे कि अब और नहीं चल सकता, एक क्षण रुक, एक गहरी सांस ले और मुझसे कह, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, मुझे शक्ति दो। मैं दूंगा, मैं जरूर दूंगा, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। हे पार्थ, पांचवां सत्य यह है कि मन ही तेरा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु भी। उद्रेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं कर। तू अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जब तेरा मन नियंत्रित है, जब तू सकारात्मक सोचता है, जब तू अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, तब यही मन तेरा परम मित्र है। और जब यही मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है, जब यह भय और संदेह का घर बन जाता है, जब यह तुझे तेरी क्षमताओं पर शक करवाता है, तब यही मन तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हे पार्थ, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, भीतर होती है। कुरुक्षेत्र केवल वहां नहीं था, कुरुक्षेत्र तेरे मन में भी है। हर सुबह जब तू उठता है, तेरे भीतर दो सेनाएं आमने सामने होती हैं। एक सेना कहती है, उठ, आगे बढ़, कर सकता है, जीत सकता है। दूसरी सेना कहती है, रुक, डर, क्या पता हो पाएगा या नहीं, असफल हो गया तो। तू किस सेना का साथ देता है, यही तय करता है कि तेरा दिन कैसा जाएगा, तेरा जीवन कैसा बनेगा। तो हे पार्थ, आज से अपने मन का प्रशिक्षण कर। जब नकारात्मक विचार आए उसे पहचान और कह, यह मेरा विचार नहीं है, यह मेरी कायरता का विचार है, मैं इससे बड़ा हूं। और फिर उस विचार को एक सकारात्मक विचार से बदल दे। यही मानसिक अनुशासन है, यही योग है, यही मेरी सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है। हे पार्थ, छठा सत्य यह है कि त्याग में ही वास्तविक प्राप्ति है। इस संसार में लोग सोचते हैं कि जितना अधिक पकड़ेंगे उतना अधिक पाएंगे, किंतु यह भ्रम है, यह माया का सबसे बड़ा जाल है। जो व्यक्ति सब कुछ पकड़ने की कोशिश करता है वह अंत में कुछ भी नहीं पा पाता, और जो व्यक्ति सब कुछ को परमात्मा को सौंप देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। यह विरोधाभास लगता है, किंतु यही परम सत्य है। देख, जब तू किसी से प्रेम करता है और उसे मुट्ठी में बंद रखने की कोशिश करता है तो वह दूर भाग जाता है, और जब तू उसे स्वतंत्रता देता है, प्रेम देता है बिना किसी अपेक्षा के, तो वह स्वयं तेरे पास आता है। यही नियम धन पर भी लागू होता है, यश पर भी लागू होता है, शक्ति पर भी लागू होता है। जो आसक्ति से पकड़ता है वह खोता है, जो प्रेम से देता है वह पाता है। हे पार्थ, आज जीवन में एक अभ्यास कर। किसी एक चीज को जो तू बहुत कसकर पकड़े हुए है, चाहे वह रिश्ता हो, चाहे वह पद हो, चाहे वह धन हो, उसे एक क्षण के लिए ईश्वर के हाथों में सौंप दे। कह दे, हे कृष्ण, यह तेरा है, मैंने इसे केवल एक अमानत की तरह रखा था, जो तू ठीक समझे वह कर। और देख, जब तू यह करेगा तब एक अद्भुत शांति आएगी तेरे भीतर। वह शांति जो किसी संग्रह से नहीं आती, केवल त्याग से आती है। हे पार्थ, सातवां सत्य यह है कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। इस संसार में आत्मा की मुक्ति के लिए लोग तीर्थ करते हैं, व्रत रखते हैं, तपस्या करते हैं। यह सब अच्छा है,
किंतु जो व्यक्ति दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगा देता है वह बिना किसी और साधना के मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि हर जीव में मैं हूं, हर इंसान की आंख में मेरी आंख है, हर इंसान की पीड़ा में मेरी पीड़ा है, हर इंसान की हंसी में मेरी हंसी है। तो जब तू किसी की सेवा करता है, तू मेरी ही सेवा करता है। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, जब तू किसी रोते हुए को सहारा देता है, जब तू किसी थके हुए को विश्राम देता है, तू मेरे पास आता है, मेरे बहुत करीब आता है। हे पार्थ, महानता इसमें नहीं कि तू कितना पाया, महानता इसमें है कि तू कितना दे पाया। जो देता है वह बड़ा होता है, जो केवल लेता है वह छोटा रहता है। तो आज से संकल्प ले, हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करूंगा जिससे किसी दूसरे का भला हो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। और देख कि तेरा जीवन कैसे बदलता है, तेरा अंतर कैसे खिलता है, तेरी आत्मा कैसे प्रसन्न होती है। हे पार्थ, 8वां सत्य यह है कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। इस संसार में जो लोग सबसे अधिक सफल हुए हैं, सबसे अधिक महान हुए हैं, उनका एक सबसे बड़ा गुण रहा है धैर्य। वे रुके नहीं, थके नहीं, टूटे नहीं। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, चाहे समय कितना भी लगे, वे डटे रहे। शनय शनय उपरमेत, धीरे धीरे, धैर्य के साथ। हे पार्थ, तू देखता है कि बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं आता। पहले बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, फिर पौधा बनने में समय लगता है, फिर फूल आने में समय लगता है, और तब जाकर फल मिलता है। यदि कोई बीज बोने के एक दिन बाद ही उसे उखाड़ दे, यह देखने के लिए कि फल आया या नहीं, तो वह कभी फल नहीं पाएगा। तू भी ऐसा मत कर। तूने अच्छे कर्म किए हैं, तूने परिश्रम किया है, तूने ईमानदारी से चला है, तो फल जरूर आएगा। बस थोड़ा और धैर्य रख। प्रकृति का अपना समय है, मेरा अपना विधान है, और मेरा विधान कभी झूठा नहीं होता। जो बोया है वह मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस विश्वास रख, धैर्य रख और कर्म करता रह। हे पार्थ, 9 सत्य यह है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है, अज्ञान अंधकार है। जब तू नहीं जानता कि सत्य क्या है, तब तू भ्रम में भटकता रहता है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, और कारण नहीं समझ पाता। किंतु जब ज्ञान का दीप जलता है, तब सब स्पष्ट हो जाता है। तब तू जानता है कि यह दुख क्यों आया, इससे क्या सीखना है, आगे क्या करना है। ज्ञान केवल किताबों में नहीं है, ज्ञान अनुभव में भी है। हर घटना एक शिक्षक है, हर असफलता एक पाठ है, हर रिश्ता एक दर्पण है जो तुझे तू ही दिखाता है। हे पार्थ, जिज्ञासु बन। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर। अपने अनुभवों से सीख, दूसरों के अनुभवों से सीख, प्रकृति से सीख, परिस्थितियों से सीख, और जो सीखे उसे जीवन में उतार। क्योंकि ज्ञान जो जिया न जाए वह केवल सूचना है, ज्ञान जो जिया जाए वही वास्तविक ज्ञान है, वही विवेक है, वही बुद्धि है। और यही बुद्धि तुझे उस मार्ग पर ले जाएगी जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां मुक्ति है। हे पार्थ, 10वां सत्य यह है कि श्रद्धा के बिना कुछ भी संभव नहीं। जो श्रद्धाहीन है वह इस संसार में, परलोक में कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, अपने पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास, अपने लक्ष्य पर विश्वास और परमात्मा पर विश्वास। जब तू श्रद्धा से भरा होता है तब तेरी ऊर्जा अलग होती है, तेरा चलना अलग होता है, तेरा बोलना अलग होता है, और दुनिया उस ऊर्जा को महसूस करती है। जो श्रद्धा से बोलता है उसकी बात में जान होती है, जो श्रद्धा से काम करता है उसके काम में दम होता है, जो श्रद्धा से प्रेम करता है उसका प्रेम लोगों को छू जाता है। हे पार्थ, क्या तुझे याद है जब द्रौपदी ने पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा से मुझे पुकारा था? उसे मापने का, तोलने का, सोचने का समय नहीं था। उसे केवल विश्वास था, कृष्ण आएंगे, और मैं आया, हमेशा आता हूं, श्रद्धा को कभी निराश नहीं होने देता। तो हे पार्थ, आज अपनी श्रद्धा को मजबूत कर। जो भी संदेह हैं उन्हें मेरे चरणों में रख दे और एक बार पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ चल। देखना, कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। हे पार्थ, 11वां सत्य यह है कि अहंकार ही सबसे बड़ा विषय है। अहंकार वह अंधा पर्दा है जो तुझे वास्तविकता से अलग कर देता है। जब अहंकार होता है तब तू यह सोचता है कि सब कुछ मैंने किया, मेरी बुद्धि से हुआ, मेरे परिश्रम से हुआ। किंतु हे पार्थ, जब तू सच्चाई से देखेगा तो पाएगा कि इस सृष्टि में कोई भी अकेले कुछ नहीं करता।
तू सांस लेता है, वह वायु किसने बनाई? तू सोचता है, वह बुद्धि किसने दी? तू काम करता है, वह शक्ति कहां से आती है? सब कुछ उस परम शक्ति से आता है जो इस सृष्टि की मूल है। तू तो केवल एक निमित्त है। जब यह बोध होता है तब अहंकार गल जाता है और उसकी जगह कृतज्ञता आ जाती है। और जहां कृतज्ञता है वहां ईश्वर है। जहां अहंकार है वहां ईश्वर के लिए जगह नहीं बचती। हे पार्थ, रावण को देख, बुद्धि थी, शक्ति थी, विद्या थी, किंतु अहंकार ने सब नष्ट कर दिया। और जनक को देख, राजा थे, संपत्ति थी, शक्ति थी, किंतु विनम्रता ने उन्हें विदेही बना दिया, देह में रहकर भी देह से परे। यही अंतर है अहंकार और विनम्रता का। तो हे पार्थ, जब भी लगे कि अहंकार आ रहा है, एक काम कर, एक पल रुक और कह, हे कृष्ण, यह मेरे कारण नहीं, तेरे कारण हुआ। तुझे धन्यवाद। बस यह एक भाव तेरे अहंकार को पिघला देगा और तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हे पार्थ, 12वां सत्य यह है कि प्रेम ही परमात्मा है। इस सृष्टि में अनेक देवता हैं, अनेक शक्तियां हैं, अनेक मार्ग हैं, किंतु यदि किसी एक मार्ग को मैंने सबसे श्रेष्ठ कहा है तो वह भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। भक्त्या त्वनन्या शक्य। केवल अनन्य भक्ति से, केवल निर्मल प्रेम से मुझे जाना जा सकता है। और यह प्रेम केवल मुझसे नहीं बल्कि इस सृष्टि की हर रचना से होना चाहिए। जब तू किसी वृक्ष को देखकर प्रसन्न होता है, जब तू किसी शिशु की हंसी देखकर मुस्कुराता है, जब तू किसी की पीड़ा देखकर द्रवित हो जाता है, यह प्रेम ही मेरी पूजा है। प्रेम वह दिव्य भाव है जो तेरे भीतर की सारी संकीर्णताओं को तोड़ देता है, तुझे विशाल बना देता है, तुझे असीम बना देता है। जब प्रेम होता है तब मैं और तू का भेद मिट जाता है, और जब यह भेद मिट जाता है तब एकता का अनुभव होता है, वह एकता जो इस सृष्टि का मूल सत्य है। हे पार्थ, आज से प्रेम को अपने जीवन का केंद्र बना। घर में प्रेम से बोल, रिश्तों में प्रेम से चल, काम में प्रेम से लग और परमात्मा को प्रेम से भज। देखना, जीवन एक अलग ही रंग में खिल जाएगा। हे पार्थ, 13वां सत्य यह है कि साहस ही जीवन की असली परीक्षा है। इस संसार में जो लोग इतिहास बनाते हैं, जो लोग युगों तक याद किए जाते हैं, वे लोग नहीं होते जिन्होंने कभी डर नहीं था। वे लोग होते हैं जिन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया। साहस का अर्थ है डर नहीं होना नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। अर्जुन, तू भी इसी कुरुक्षेत्र में डरा था। तेरे हाथ कांपे थे, तेरे घुटने कमजोर पड़े थे, तू अपने ही प्रियजनों को देखकर विचलित हो गया था। किंतु मैंने तुझे ज्ञान दिया, शक्ति दी, दिशा दी, और तू खड़ा हुआ। और जब तू खड़ा हुआ तब तू केवल एक योद्धा नहीं था, तू एक महायोद्धा था। हे पार्थ, तेरे जीवन में भी अनेक ऐसे क्षण आएंगे जब तू घुटने टेकना चाहेगा, जब तू भाग जाना चाहेगा, जब तू किनारे हो जाना चाहेगा। उस क्षण याद रख, वही क्षण तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है, और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही तुझे महान बनाता है। तो उस क्षण साहस जुटा, एक कदम उठा और चल, बाकी सब मैं देख लूंगा। हे पार्थ, 14वां सत्य यह है कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और जब स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब व्यक्ति का पतन होता है। यह एक श्रृंखला है, एक डोमिनो प्रभाव है। एक क्षण का क्रोध वर्षों की मेहनत, वर्षों के रिश्ते, वर्षों की प्रतिष्ठा को पल में नष्ट कर सकता है। क्रोध में कहे गए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छूट गए तो वापस नहीं आते, और वे तीर जिसे लगते हैं उसके मन में घाव छोड़ जाते हैं जो शायद कभी न भरे। हे पार्थ, क्रोध को जीतना शायद इस संसार की सबसे कठिन लड़ाई है, किंतु जो इसे जीत लेता है उसे इस संसार में कोई नहीं हरा सकता। क्रोध आएगा, यह स्वाभाविक है, किंतु क्रोध आए तो तू रुक, 3 गहरी सांसें ले, एक पल के लिए स्वयं को उस क्षण से अलग कर, और फिर सोच, क्या यह क्रोध उचित है? क्या मेरी प्रतिक्रिया से कुछ बेहतर होगा? अधिकांश बार तू पाएगा कि क्रोध उचित नहीं था, और तेरी प्रतिक्रिया से कुछ नहीं सुधरता, और यह बोध ही तेरे क्रोध को शांत कर देगा। हे पार्थ, 15वां सत्य यह है कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है। भूत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है।
केवल यह क्षण, यह सांस, यह पल, यही वास्तविक है, यही तेरे हाथ में है। किंतु मनुष्य अजीब है, वह या तो भूत में जीता है, पुरानी बातों को लेकर दुखी होता रहता है, पछतावे में डूबा रहता है, या फिर भविष्य में जीता है, चिंताओं में घिरा रहता है, आशंकाओं से भयभीत रहता है, और इस प्रक्रिया में वर्तमान जो वास्तव में उसका है वह खो देता है। हे पार्थ, जो बीत गया उसे जाने दे, उससे सीख, उसका अनुभव ले, किंतु उसे चिपक मत। और जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़, योजना बना, तैयारी कर, किंतु भय में जी मत। केवल इस क्षण पर ध्यान दे। इस क्षण में जो करना है वह पूरी शक्ति से कर, और देख, जब तू ऐसे जीता है तब हर क्षण एक उत्सव बन जाता है, हर पल एक वरदान बन जाता है। हे पार्थ, 16वां सत्य यह है कि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तू जिनके साथ रहता है उनके जैसा बन जाता है। यह कोई बाहरी दबाव नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जल जिस बर्तन में रहता है उसी का आकार ले लेता है। लोहा यदि अग्नि के पास रहे तो गर्म हो जाता है, यदि बर्फ के पास रहे तो ठंडा हो जाता है। वैसे ही तू जिनके साथ समय बिताता है, उनके विचार, उनके संस्कार, उनकी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए सत्संग पर इतना जोर दिया गया है। सत्संग का अर्थ केवल भजन कीर्तन में बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है उन लोगों के साथ समय बिताना जो सकारात्मक हैं, जो उन्नत हैं, जो तुझे ऊंचा उठाएं। हे पार्थ, अपने जीवन में देख, कौन लोग हैं जो तुझे प्रेरित करते हैं, जो तेरे भीतर की अच्छाई को जगाते हैं, जो तेरे सपनों को बड़ा करते हैं। उनके साथ अधिक समय बिता। और जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो तेरे सपनों को हंसी में उड़ा देते हैं, उनसे धीरे धीरे दूरी बना। यह निष्ठुरता नहीं है, यह आत्म संरक्षण है, और तेरी आत्मा की रक्षा करना तेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। हे पार्थ, 17वां सत्य यह है कि कृतज्ञता सबसे बड़ी प्रार्थना है। जब तू कृतज्ञ होता है, जब तू दिल से धन्यवाद देता है ईश्वर को, प्रकृति को, उन लोगों को जिन्होंने तेरी मदद की, तब तेरे भीतर एक अद्भुत बदलाव आता है। तेरा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो तेरे पास हैं, न कि उन पर जो नहीं है। और जब तू जो है उसके प्रति कृतज्ञ होता है तो और अधिक मिलता है। यह आकर्षण का नियम है, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह मेरा विधान है। जो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, उसे और कुछ नहीं मिलता। जो कहता है मेरे पास इतना है, शुक्रगुजार हूं, उसे और अधिक मिलता है। हे पार्थ, आज से एक काम कर। हर सुबह उठकर आंखें खोलने से पहले 5 चीजें सोच जिनके लिए तू कृतज्ञ है। यह सांस मिली, धन्यवाद। यह शरीर मिला, धन्यवाद। यह परिवार मिला, धन्यवाद। यह दिन मिला, धन्यवाद। यह जीवन मिला, धन्यवाद। इस एक अभ्यास से तेरे पूरे दिन का रंग बदल जाएगा, तेरे पूरे जीवन का स्वर बदल जाएगा। हे पार्थ, 18वां सत्य यह है कि विश्वास पहाड़ भी हिला देता है। जब तू पूरे विश्वास से किसी काम में लगता है तब ऐसी शक्तियां जागती हैं जिनका उसे पता भी नहीं होता। जब तू मानता है कि मैं कर सकता हूं तो तेरा मस्तिष्क उस काम को करने के लिए रास्ते खोजने लगता है, और जब तू मानता है कि मैं नहीं कर सकता तो वही मस्तिष्क उन रास्तों को बंद करने के बहाने ढूंढने लगता है। यही विश्वास और अविश्वास का अंतर है। हे पार्थ, लंबे समय तक लोगों ने सोचा कि 4 मिनट से कम में मील नहीं दौड़ी जा सकती। यह असंभव है, यह मानव शरीर की सीमा है। और फिर एक दिन एक व्यक्ति ने यह विश्वास तोड़ा, वह सीमा पार की, और उसके बाद महीनों के भीतर अनेक लोगों ने वही करके दिखाया। क्या अचानक सबके शरीर बदल गए? नहीं, बस विश्वास बदला। लोगों ने देखा कि यह संभव है, और वह संभव हो गया। हे पार्थ, तू भी अपने जीवन में वह एक सीमा पहचान जो तूने खुद ही अपने चारों ओर बना ली है। वह सीमा जो वास्तव में नहीं है, केवल तेरे मन में है। और आज उस सीमा को तोड़, एक कदम उठा उस सीमा के पार, और देख जीवन कितना विशाल है उस पार। हे पार्थ, 19वां सत्य यह है कि समता सबसे बड़ा धन है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान भाव रखना। यह समता नहीं कि तू उदासीन हो जाए, संवेदन शून्य हो जाए। यह समता है कि परिस्थिति चाहे जो हो, तेरा आंतरिक केंद्र न हिले। जैसे एक गहरा सागर, ऊपर तूफान आता है, लहरें उठती हैं, किंतु गहराई में कोई हलचल नहीं होती। वैसे ही जो व्यक्ति समता में स्थित है, उसके जीवन की बाहरी परिस्थितियां चाहे जो हों,
भीतर से वह शांत रहता है, स्थिर रहता है, और यह स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो भीतर से स्थिर है वह बाहर से हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है, सही कदम उठा सकता है। हे पार्थ, अभ्यास से यह समता आती है। जब सुख आए तब भी एक गहरी सांस ले और कह, यह भी परमात्मा का दिया हुआ है। और जब दुख आए तब भी एक गहरी सांस ले और कह, यह भी परमात्मा का दिया हुआ है। धीरे धीरे यह भाव गहरा होता जाएगा और एक दिन तू वास्तव में समता में स्थित हो जाएगा। हे पार्थ, 20वां सत्य यह है कि अनुशासन ही स्वतंत्रता है। यह सुनकर विरोधाभास लगता है। अनुशासन में स्वतंत्रता कहां? किंतु सोच, जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है, जो अपनी इच्छाओं का, अपनी आदतों का दास है, क्या वह स्वतंत्र है? नहीं, वह अपनी ही कमजोरियों का कैदी है। और जो व्यक्ति अनुशासित है, जो अपने आप का स्वामी है, वह वास्तव में स्वतंत्र है। वह चुन सकता है किसे खाना, किसे नहीं, किसे कहना, किसे नहीं, किसे करना, किसे नहीं। यह चुनाव की शक्ति ही वास्तविक स्वतंत्रता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु आहार में संयम, विहार में संयम, कर्म में संयम। यही योगी का लक्षण है। हे पार्थ, अनुशासन को बंधन की तरह मत देख। इसे एक उपकरण की तरह देख जो तुझे वह बनाने में मदद करता है जो तू बनना चाहता है। एक संगीतकार रोज घंटों अभ्यास करता है। क्या यह कठिन नहीं है? किंतु उसी अनुशासन से वह उस मंच पर पहुंचता है जहां उसकी स्वर लहरियां हजारों लोगों के दिलों को छू लेती हैं। वह क्षण उस सारे कठिन अभ्यास को सार्थक कर देता है। हे पार्थ, 21वां सत्य यह है कि जीवन का उद्देश्य खोज। बिना उद्देश्य का जीवन वैसा है जैसे बिना पतवार की नाव हर लहर जहां ले जाए वहां चली जाती है, और ऐसी नाव कभी गंतव्य तक नहीं पहुंचती। जब तू अपना उद्देश्य जान लेता है तब तेरी पूरी ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित होने लगती है। बाधाएं आती हैं किंतु वे रोक नहीं पाती। लोग हतोत्साहित करते हैं किंतु तू रुकता नहीं। परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं किंतु तू मुड़ता नहीं, क्योंकि तुझे पता है यह मेरा उद्देश्य है, यह मेरा धर्म है, यह मेरी नियति है। हे पार्थ, अपना धर्म जान। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना अधूरा धर्म भी दूसरे के पूर्ण धर्म से बेहतर है। किसी और की नकल मत कर, किसी और का जीवन जीने की कोशिश मत कर। तू अनोखा है, तू विशेष है। तेरे लिए एक विशेष कार्य है इस सृष्टि में। उसे खोज और उसमें लग जा। यही तेरी सबसे बड़ी सिद्धि होगी। हे पार्थ, 22वां सत्य यह है कि निरंतरता शक्ति से बड़ी है। एक बार का विस्फोटक प्रयास उतना काम नहीं करता जितना निरंतर लगातार प्रतिदिन का छोटा प्रयास करता है। एक बड़ी लहर किनारे से टकराती है और वापस चली जाती है, किंतु प्रतिदिन की छोटी छोटी लहरें धीरे धीरे पत्थरों को भी तराश देती हैं। देख, बड़े से बड़े पत्थर में छेद कैसे होता है, एक बूंद से नहीं, बूंद बूंद से। किंतु बूंद लगातार टपकती रहे तो एक दिन पत्थर भी उसके आगे झुक जाता है। वैसे ही तू भी यदि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा काम करे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, तो एक दिन वह मंजिल पा लेगा जो दूसरों को असंभव लगती है। हे पार्थ, आज से एक नियम बना, चाहे जो हो, अपने लक्ष्य की ओर हर दिन कम से कम एक कदम उठाऊंगा। चाहे बड़ा कदम हो, चाहे छोटा, चाहे मन हो, चाहे ना हो, चाहे समय हो, चाहे कम हो, एक कदम, बस एक कदम। और यह निरंतरता ही एक दिन तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से तू दुनिया को देख सकेगा। हे पार्थ, 23वां सत्य यह है कि असफलता वास्तव में एक सीढ़ी है। इस संसार में जिसने भी कुछ बड़ा किया है वह पहले असफल हुआ है। यह कोई दुर्भाग्य नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, दर्जनों बार, सैकड़ों बार, किंतु क्या वह हार मानता है? नहीं, वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, और एक दिन वह दौड़ने लगता है। हे पार्थ, असफलता तब नहीं आती जब तू गिरता है। असफलता तब आती है जब तू गिरकर उठने से मना कर देता है। हर बार जब तू गिरता है और फिर उठता है, तब तू पहले से अधिक मजबूत होता है, पहले से अधिक अनुभवी होता है, पहले से अधिक समझदार होता है। तो असफलताओं से डर मत, उन्हें अपना गुरु मान, उनसे सीख और आगे बढ़। हर असफलता तुझे उस सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है जो तेरे लिए लिखी है। हे पार्थ,
24वां सत्य यह है कि शब्दों में अपार शक्ति है। तू जो बोलता है वह केवल हवा में उड़ता नहीं, वह इस ब्रह्मांड में एक कंपन उत्पन्न करता है, एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब तू सकारात्मक बोलता है तो वह ऊर्जा सकारात्मक होती है। जब तू नकारात्मक बोलता है तो वह ऊर्जा नकारात्मक होती है, और यह ऊर्जा तेरे जीवन को प्रभावित करती है। ओम, इस एक शब्द में इस सृष्टि की सारी ऊर्जा समाहित है। इसीलिए वेद और शास्त्र मंत्रों पर इतना जोर देते हैं। मंत्र केवल शब्द नहीं, वे ऊर्जा के विशेष संयोजन हैं। हे पार्थ, अपने शब्दों पर ध्यान दे। जब तू खुद के बारे में बुरा बोलता है, मैं कमजोर हूं, मैं बेकार हूं, मैं नहीं कर सकता, तू सचमुच वैसा ही बनता जाता है। और जब तू कहता है मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं कर सकता हूं, तब एक दिव्य शक्ति तेरे साथ काम करने लगती है। तो आज से अपनी भाषा बदल, अपने विचारों की भाषा बदल, अपने बोलने की भाषा बदल, और देख, जीवन बदलने लगता है। हे पार्थ, 25वां सत्य यह है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यह शरीर मेरा मंदिर है। इस शरीर में मैं निवास करता हूं, तो इस मंदिर की देखभाल करना तेरा धर्म है। जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, वह अपने सभी लक्ष्यों को पाने में कठिनाई महसूस करता है, क्योंकि एक रुग्ण शरीर में जीवंत आत्मा भी ठीक से कार्य नहीं कर पाती। प्रतिदिन उठ, श्रम कर, योग कर, प्राणायाम कर, शुद्ध भोजन कर, शुद्ध जल पी, पर्याप्त विश्राम कर। यह कोई विलास नहीं है, यह आवश्यकता है। और जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन भी स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तब आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है, और जब आत्मा की आवाज सुनाई देती है तब जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। हे पार्थ, अपने शरीर से प्रेम कर, उसकी देखभाल कर, उसे एक अमानत की तरह संभाल, क्योंकि इसी शरीर से तुझे अपना धर्म पूरा करना है, अपना उद्देश्य पूरा करना है। हे पार्थ, 26वां सत्य यह है कि माफ करना सबसे बड़ी शक्ति है। लोग सोचते हैं कि माफ करना कमजोरी है, किंतु सच यह है कि माफ करना सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू किसी को माफ नहीं करता, तब वह व्यक्ति तेरे मन में घर कर लेता है। तू उसके बारे में सोचता रहता है, गुस्सा होता रहता है, दुखी होता रहता है, और उस व्यक्ति को, उसे शायद कुछ पता भी नहीं होता। तो वास्तव में नुकसान किसका है? तेरा। जब तू माफ करता है, तू उस बोझ से मुक्त हो जाता है जो तूने अपने कंधों पर उठा रखा था। माफ करना दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए है। यह एक उपहार है जो तू खुद को देता है। शांति का उपहार, स्वतंत्रता का उपहार, हल्केपन का उपहार। हे पार्थ, आज अपने जीवन में देख, किससे तू मन में नाराज है, किसका बोझ तू उठाए चल रहा है। आज उसे माफ कर, उसके सामने नहीं तो कम से कम अपने मन में, और इस माफी के साथ उस रिश्ते की ऊर्जा को मुक्त कर दे। देखना कितना हल्का लगेगा। हे पार्थ, 27वां सत्य यह है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना जरूरी है। जैसे वृक्ष जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी गहरी होनी चाहिए, अन्यथा वह तूफान में गिर जाएगा। वैसे ही जितना तू जीवन में ऊंचा उठे, उतना अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों से जुड़ा रहे। यही जड़ें तुझे उस तूफान में भी खड़ा रखेंगी जब दुनिया की हर हवा तुझे उड़ाने की कोशिश कर रही हो। हे पार्थ, यह धर्म, यह संस्कृति, यह परंपरा, यह केवल पुरानी बातें नहीं है। इनमें हजारों वर्षों का संचित ज्ञान है, हजारों महान आत्माओं का अनुभव है। इसे व्यर्थ मत समझ, इसे आधार बना और उस पर अपना जीवन खड़ा कर। जब जड़ें मजबूत होती हैं, तब शाखाएं जितनी चाहें उतनी फैल सकती हैं, आसमान को छू सकती हैं, और वृक्ष टूटता नहीं। हे पार्थ, 28वां सत्य यह है कि ध्यान आत्मा की भोजन है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को ध्यान चाहिए। बिना ध्यान के जीवन जीना वैसा है जैसे बिना ईंधन के वाहन चलाना। कुछ देर चलेगा, फिर रुक जाएगा। ध्यान में तू मेरे पास आता है। ध्यान में वह शोर बंद होता है जो तेरे मन में हर समय चलता रहता है। ध्यान में तू अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है, और वह आवाज सबसे सच्ची आवाज है, सबसे बुद्धिमान आवाज है, सबसे प्रेमपूर्ण आवाज है। हे पार्थ, प्रतिदिन कम से कम कुछ समय मौन में बैठ, आंखें बंद कर, सांसों पर ध्यान दे और बस रह। कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस होना। धीरे धीरे यह मौन गहरा होगा, यह ध्यान गहरा होगा, और उस गहराई में तुझे वह मिलेगा जो तू बाहर दुनिया भर में खोज रहा था।
शांति, आनंद, पूर्णता। हे पार्थ, 29वां सत्य यह है कि सत्य बोलना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। इस संसार में झूठ बोलना आसान है। कभी कभी एक झूठ परिस्थिति को तत्काल सुधार देता है, तत्काल दर्द से बचा लेता है, किंतु झूठ की नींव पर खड़ी इमारत कब तक टिकती है? एक ना एक दिन वह ढह जाती है। और जब झूठ का पर्दाफाश होता है तब नुकसान उससे कहीं अधिक होता है जितना सच बोलने पर होता। इसके विपरीत सत्य कठिन है। सत्य कभी कभी चोट करता है, किंतु सत्य की नींव पर खड़ी जो इमारत है वह पत्थर की तरह मजबूत होती है। और जो व्यक्ति सत्य में जीता है उसे अपने शब्दों का हिसाब नहीं रखना पड़ता, अपनी बात याद नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि सत्य एक ही होता है, झूठ की तो 1000 परतें होती हैं। हे पार्थ, आज से सत्य का साथ दे। जो है वह कह, जो नहीं है वह मत कह। यही तेरी सबसे बड़ी साधना होगी। हे पार्थ, 30वां सत्य यह है कि विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। जो महान है, जो वास्तव में ज्ञानी है, जो सच में शक्तिशाली हैं, वे विनम्र होते हैं। क्योंकि जब सच्चा ज्ञान होता है तब पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। जब सच्ची शक्ति होती है तब दूसरों को दबाने की जरूरत नहीं लगती। और जो दिखावे में लगे हैं, जो अपनी बड़ाई में लगे हैं, वे वास्तव में भीतर से खाली हैं। एक खाली बर्तन ही सबसे अधिक आवाज करता है। जो भरा होता है वह चुप रहता है। हे पार्थ, विनम्र बन। जब तू सीखने के लिए विनम्र होता है तब दुनिया तुझे सिखाने लगती है। जब तू देने के लिए विनम्र होता है तब संसार तुझे और अधिक देता है। विनम्रता तुझे छोटा नहीं बनाती, विनम्रता तुझे सच में महान बनाती है। हे पार्थ, 31वां सत्य यह है कि हर इंसान तेरा गुरु है। जो तुझसे बड़ा है वह अपने अनुभव से तुझे सिखा सकता है। जो तेरे बराबर है वह तेरा दर्पण है, उसमें तू खुद को देख सकता है। और जो तुझसे छोटा है वह तुझे सिखाता है धैर्य, सरलता, निष्कपटता। एक बच्चा देख, उसमें कितनी जिज्ञासा है, कितनी खुशी है, कितनी निर्भीकता है। वह बिना किसी पूर्वग्रह के हर चीज को नए नजरिए से देखता है। वह गिरता है और फिर हंसता है। हम बड़े होकर यह भूल जाते हैं। एक पेड़ देख, वह बिना किसी प्रत्याशा के फल देता है, छाया देता है। एक नदी देख, वह बाधाओं को पार करते हुए निरंतर बहती रहती है। यह प्रकृति हर पल तुझे सिखा रही है। बस तू सुनने और देखने के लिए तैयार हो। हे पार्थ, जीवन को एक विद्यालय की तरह देख, जहां हर क्षण, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक पाठ है। और जो ऐसे जीता है वह कभी नहीं थकता, कभी नहीं रुकता, हमेशा बढ़ता रहता है। हे पार्थ, 32वां सत्य यह है कि सपने देखना बंद मत कर। जो दिन सपने देखना बंद हो जाता है उस दिन आत्मा मर जाती है। सपने वह ईंधन है जो तेरे जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सपने वह दीपक हैं जो अंधेरे में तुझे राह दिखाते हैं। सपने वह पंख हैं जो तुझे धरती से ऊपर उठाते हैं। किंतु हे पार्थ, सपना देखना और दीवा स्वप्न में खोए रहना, इसमें अंतर है। सपना देख, किंतु फिर उसे पाने के लिए कर्म में लग जा। सपना दिशा देता है, कर्म मंजिल तक पहुंचाता है। दोनों मिलकर ही महान जीवन बनाते हैं। तो जो बड़े से बड़ा सपना है तेरे मन में, जो तू सोचता है कि शायद होगा, शायद मेरे बस का नहीं, उस सपने को आज पूरी हिम्मत से देख और फिर उसकी ओर एक कदम उठा। बस एक कदम, और वह एक कदम तुझे उस सपने की राह पर डाल देगा। हे पार्थ, 33वां सत्य यह है कि कठिनाई तेरे लिए विशेष रूप से आती है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने तुझे दुखी करने के लिए कठिनाई भेजी। ईश्वर ने तुझे मजबूत बनाने के लिए, निखारने के लिए, उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कठिनाई भेजी जहां सुगम रास्ते से नहीं पहुंचा जा सकता। जिस पत्थर को सबसे अधिक तराशा जाता है वही हीरा बनता है। जो धातु सबसे अधिक तपती है वही सबसे शुद्ध सोना बनती है। हे पार्थ, जब जीवन में तूफान आए तो सोच, यह तूफान मुझे कमजोर नहीं कर रहा, यह मुझे मजबूत बना रहा है। यह दुख मुझे दबा नहीं रहा, यह मुझे उठा रहा है एक उच्चतर धरातल पर। और जब यह दृष्टि आती है तब कठिनाई में भी एक गहरी शांति होती है, एक विचित्र ऊर्जा होती है, क्योंकि तू जानता है यह गुजर जाएगा, और जब गुजरेगा तो मैं पहले से बड़ा होकर निकलूंगा। हे पार्थ, 34वां सत्य यह है कि तेरा चरित्र ही तेरी पहचान है। धन आता है और जाता है, यश आता है और जाता है, सौंदर्य यदि आता है और जाता है, शरीर का बल आता है और जाता है,
किंतु चरित्र एक बार बन जाए तो वह अमर हो जाता है। युगों बाद भी लोग उस चरित्र को याद करते हैं। राम को कोई नहीं भूलता। क्यों? उनकी राज सत्ता के कारण नहीं, उनके चरित्र के कारण, उनकी सत्यनिष्ठा के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण, उनके प्रेम के कारण। हे पार्थ, जो कुछ भी तू कर, चाहे लोग देखें या ना देखें, उसे उसी ईमानदारी से कर जैसे तू तब करता जब हर कोई देख रहा होता। यही असली चरित्र है। जो अकेले में भी वही रहे जो भीड़ में है, वह सच्चा इंसान है, वह मेरा सच्चा भक्त है।